दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया 24 न्यूज़ की खास कार्यक्रम सेहत की बात भूपेश टांडिया के साथ। दोस्तों हम हर बार सेहत की बात में नई नई बीमारियों के बारे में जानकारियां लेते हैं और उसके निदान के बारे में जानते हैं कि आखिर किस तरह उसका निदान किया जाए। आज हम जानेंगे स्किन के बारे में, स्किन से होने वाली जो संबंधित उसके बारे में बीमारियां हैं उसके बारे में आज जानेंगे। आज तो हम पहुंचे हैं डॉक्टर कृतिका गोयनका जी के। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज के समय में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शहरों की बात करें, शहरों में खासतौर पर ज़्यादातर पॉल्यूशन देखी जाती है। अपनी स्किन के बचाव के लिए क्या कुछ लोगों को करना चाहिए, किस तरह से सावधानी जो है बरतनी चाहिए? आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। ये चीज़ उतनी ही सही है कि जैसे जैसे हमारा समय जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और इस पॉल्यूशन के बढ़ते बढ़ते स्किन की प्रॉब्लम लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इस पॉल्यूशन से बचने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो स्किन केयर रूटीन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी इंसान जब उठे तो उसको अपने स्किन केयर की शुरुआत एक अच्छे क्लिंजर के साथ में करना चाहिए। तो अपने फेस को एक अच्छे से माइल्ड क्लिंजर के साथ में वॉश करा जाए। उसके बाद में नहाने के बाद में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाया जाए। देन उसके ऊपर एक सनस्क्रीन लगाई जाए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोशिश करें कि जब भी आप बाहर जाएं आपके फेस को कवर करके जाएं, क्योंकि सनस्क्रीन कभी भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी डाइट के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो जितना हो सके फ्रूट्स, एप्पल, अनार, हरी सब्जियां, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इन सब का इंटेक करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैम, अभी कोरोना काल का समय चल रहा है और इस कोरोना काल में लोग कहीं ना कहीं जो है सैनिटाइज़र का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। सैनिटाइज़र के उपयोग से किस तरह से लोगों के जो है त्वचा में हानि पहुंचा सकती है? खासतौर पर हम देखते हैं आजकल लोग जेब में लेकर भी सैनिटाइज़र को चल रहे हैं। हाँ जी, ये बात उतनी ही सही है। हमने हमारे लाइफ टाइम में जितने हैंड एक्जिमा के केसेस नहीं देखे होंगे, ये कोरोना काल में हमने उससे भी ज़्यादा केसेस देखे हैं। यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सैनिटाइजर्स रहते हैं उनमें मिनिमम अल्कोहल का कंटेंट 60% होना चाहिए, अदरवाइज़ वो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। जितना ज़्यादा अल्कोहल का कंटेंट होता है सैनिटाइजर्स में, यानी कि हमारा सैनिटाइजर्स उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब ये सैनिटाइजर्स यूज़ करने से हमारी जो स्किन रहती है वो हाथों की ड्राई हो जाती है। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर हम सैनिटाइजर्स का यूज़ कम से कम करें और अगर हमको हैंड वॉश करना है तो उसके लिए हम साबुन का इस्तेमाल करें और उसमें भी कोशिश करिए कि जो ग्लिसरीन बेस्ड साबुन रहते हैं उनका आप यूज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हैंड वॉश करने के बाद हम रगड़ के अपने हाथों को टॉवल से ना पोंछें, उनको हल्के हाथ से ड्राई करा जाए एंड इमीडिएटली आफ्टर हैंड वॉश आप उसमें एक बहुत अच्छा सा थिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ करें ताकि आपको हैंड से रिलेटेड, सैनिटाइज़र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैम, जैसे जो है आमतौर पर हम देखते हैं कि लेडीज़ हो चाहे युवक हो, तनाव की वजह से झुर्रियाँ पड़ने लगती है। ये किसका लक्षण कहा जा सकता है? हाँ, ये पहले बोला जाता था कि 50 साल के बाद में झुर्रियाँ आती हैं, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि पेशेंट्स को लेट 30s में या इनफैक्ट अगर बोलें कि अर्ली 30s में भी लोगों को झुर्रियाँ आने लग गई हैं। इसके मल्टीपल रीज़न होते हैं। पहला रीज़न जैसे कि भैया ने बताया कि तनाव स्ट्रेस फैक्टर एक बहुत मेजर रोल रहता है झुर्रियाँ आने के लिए। सेकेंड रहता है सनलाइट के कारण भी झुर्रियाँ बहुत बढ़ने लग गई हैं। थर्ड फैक्टर इसमें जो रहता है वो रहता है हमारी डाइट बराबर ना होना। तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये झुर्रियाँ ना आए। मैम, फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे। आमतौर पर देखते हैं कि काफ़ी युवाओं को फंगल इन्फेक्शंस हुए रहते हैं। इनमें किस तरह से जो लक्षण है इसको देखा जाए, इसकी क्या कुछ सावधानियां हैं जो लोगों को बरतना चाहिए? फंगल इन्फेक्शन, जिसको मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो देखने मिलता है इंडियन पॉपुलेशन में, वो होता है दाद की बीमारी, जिसको हम रिंग वर्म भी बोलते हैं। तो ये
सबसे पहले ये देखा गया हुआ है जहाँ पे पसीना होता है वहाँ पे सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, जैसे कि हमारे अंडर आर्म्स में और जांघों के बीच में, या लेडीज में जिनका सीना भारी रहता है उनको उस जगह जहाँ पे पसीना इकट्ठा हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन बेसिकली गर्मी, पसीने और गीलेपन के कारण होता है, जिसमें कि आपको लाल से दाने दिखाई देते हैं इनिशियल फेज में, और ये दाने बढ़ते चले जाते हैं और एक रिंग का शेप ले लेते हैं। सेंटर से ये क्लियर होते चले जाता है और मार्जिन से ये फैलता हुआ जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन हम मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि पसीने वाली जगह पे होता है और एक रिंग के शेप में अधिकांश लोगों में ये देखने के लिए मिलता है। ठंड के मौसम में हम देखते हैं कि ठंड के मौसम में स्किन जो है सिकुड़ने लग जाती है। ठंड के मौसम में किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए, और ख़ासकर देखते हैं कि जो कई लोग और स्किन में कुछ लगाते नहीं हैं, ऑयल्स वगैरह तो लगाते हैं, उसके बाद भी स्किन जो है सिकुड़ने लग जाती है। किस तरह देखभाल करना चाहिए ठंड के मौसम में? देखिए, ठंड में क्या होता है, हमको ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हमको माइल्ड फेस वॉश जो रहते हैं, है ना, उनका यूज़ करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम गर्मी में यूज़ कर रहे हैं हम 12 महीना वो ही यूज़ करें। हमारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स रहते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। विंटर्स में अक्सर लोगों की स्किन ड्राइनेस की तरफ मूव होने लगती है, तो सबसे पहले हमको एक ग्लिसरीन बेस्ड या माइल्ड क्लिंजर्स जो रहते हैं या फेस वॉश रहते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। सेकेंड, मॉइस्चराइजर्स जो रहते हैं वो थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करना चाहिए। अगर एक बार लगाने से आपकी ड्राइनेस नहीं जाती है तो आप उनको रिपीट कर सकते हैं। सेकेंड, लोगों का सोचना ये रहता है कि हमको सनस्क्रीन की सिर्फ समर्स में ज़रूरत होती है, जबकि ये बात गलत होती है। विंटर्स में भी हमको इक्वली इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम सनस्क्रीन लगाएं। जिस दिन क्लाउडी वेदर होता है उस दिन भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक सनस्क्रीन को लगाएं। तो अगर आप एक माइल्ड क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं, एक अच्छा थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, या हाइलुरोनिक एसिड या शिया बटर रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। एंड एक अच्छी सनस्क्रीन लगाने से ये जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है वो आपको नहीं होती है। एक उम्र के बाद हम देखते हैं कि युवाओं में खासकर पिंपल्स की ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है। पिंपल्स जो हुए रहते हैं उन लोगों को किस तरह अपने त्वचा का देखभाल करना चाहिए? पिंपल्स एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है जो युवा लोगों में, इनफैक्ट आजकल तो कोई भी एज में पिंपल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कुछ लोगों में ये जेनेटिकली भी होते हैं, यानी कि अगर उनके पेरेंट्स में से किसी को अगर यंग एज में पिंपल्स होते हैं तो ये पिंपल्स होने के चांसेस नेक्स्ट जनरेशन में होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमको हमारी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में ऑयली फूड आइटम, चिप्स, कोला, कुरकुरे, आइसक्रीम, मिठाइयाँ या जो जंक फूड मैदा वाली चीज़ें रहती हैं ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड, एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से स्पेशली फीमेल्स में जो हार्मोन्स रहते हैं हमारे वो बैलेंस में रहते हैं, तो एक्सरसाइज करना सुबह शाम 1 घंटा बहुत ज़रूरी है। थर्ड, आपके फेस को आप क्लीन रखिए, दिन में 2 से 3 बार उसको वॉश करिए। एंड पिंपल्स आने से जल्दी आप अपने स्किन डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो फिर उनमें गड्ढे, काले दाग और स्कार्स बनने के चांसेस रहते हैं जिनको आगे चल के ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैम, कई लोगों को देखते हैं कि लंबे समय से खुजली की जो परेशानी होती है, क्या लगता है कि उनकी जो खुजली है वो एलर्जी वगैरह की वजह से होती है, या उन्हें डॉक्टरों से जाकर तुरंत संपर्क करना चाहिए? देखिए, ये बात है ना, बहुत बार हम लोग हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट को जब खुजली होती है तो वो सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर पे जाता है, या तो फिर उसके किसी फ्रेंड ने कोई क्रीम बताई होती है उसको लगाते हैं। और बहुत पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि मैम जब तक क्रीम लगा रहे हैं तब तक ठीक है, या हम जैसे ही क्रीम को बंद करते हैं हमारी समस्या वापस से रिपीट हो जाती है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा कि अपने आप से या मेडिकल स्टोर से लेके बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी क्रीम ना लगाएं, नहीं तो
बहुत सारे इन्फेक्शंस या एलर्जीज और वर्स हो सकती हैं या आपके शरीर को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भी आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत उसके लिए आप स्किन के डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैम, इसी से रिलेटेड है, फंगल इन्फेक्शन जिसको रहता है वो कई चीज़ों को अवॉइड तो करते हैं, उसके अलावा उन्हें और कोई बीमारियां जैसे होती है, तो क्या वो जो फंगल इन्फेक्शन है और अन्य जगहों में बढ़ने का जो है खतरा ज़्यादातर बढ़ जाता है? देखिए, फंगल इन्फेक्शंस में जो सावधानियां लेनी चाहिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन जो रहता है वो गर्मी, पसीने और गीलेपन के कारण होता है। इसके लिए उनको जो एंटी फंगल पाउडर्स रहते हैं वो हर थोड़ी थोड़ी देर में उन लोगों को उन पसीने वाली जगह पर लगाना चाहिए। सेकेंड प्रिकॉशन जो उनको करना चाहिए वो थोड़ा सा जीन्स वगैरह अवॉइड करें। बेटर रहेगा कि उनको कॉटन के कपड़े पहने। कॉटन के कपड़े पहनने से जो हवा आसानी से इजीली आर पार हो सकती है। अपने गारमेंट्स को अच्छे से वो गर्म पानी में धोएं, उनको अच्छी कड़क तेज धूप में सुखाएं और उनको अच्छे से आप प्रेस करके पहने, है ना। अपने वॉशरूम्स क्लीन रखा जाए। अपने प्राइवेट पार्ट्स को गीलापना या नमी जो है वो नहीं लेकर आए। कपड़ों में अगर थोड़ी बहुत भी नमी या गीलापना रहे तो उन कपड़ों को आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। अक्सर मोटे लोगों को हम देखते हैं कि चलने से उनके जो है जांघ घिस जाते हैं कई बार, तो क्या इससे भी फंगल इन्फेक्शन का जो खतरा ज़्यादातर बढ़ जाता है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं तो उनमें पसीना जो रहता है वो उस जगह पर इकट्ठा हो जाता है। जब वो चलते हैं तो वो रगड़ लगती है। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर में जो है पाउडर वहाँ छिड़कते रहिए, ताकि जो है हम पसीना आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम उसको जो आया हुआ पसीना है उसको पाउडर के थ्रू हम ड्राई कर सकते हैं। ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनिए ताकि वहाँ पे पसीना इकट्ठा ना हो और उनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहें। गर्मी के मौसम में पसीना आना आम बात होता है, खासतौर पर बात करें हम बॉडी से या फिर अंडर आर्म्स की बात करें तो पसीने तो निकलेंगे ही, लेकिन उससे जो है खुजली ना हो, किस तरह सावधानी और बरतें इसमें विशेष तौर पर? वही, आप कॉटन के कपड़े पहनिए और मैक्सिमम टाइम कोशिश करिए कि जितना आप पाउडर छिड़क सकते हैं ताकि उसको एरिया को ड्राई रखा जाए। कई बार देखा जाता है मैम कि कुछ खाने पीने की जो चीज़ें होती है, खुजली हुआ रहता है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है। क्या लगता है चाय वगैरह, चाय के शौकीन रहते हैं कई लोग, तो चाय और दूध से बनी जो चीज़ें हैं इसको किस तरह से अवॉइड करना चाहिए? देखिए, मिल्क प्रोडक्ट्स से सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो देखी जाती है, जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है उनमें हम कहते हैं कि थोड़ा सा जो मिल्क प्रोडक्ट्स रहते हैं वो यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली ये मिल्क प्रोडक्ट्स जो रहता है वो पिंपल वाले केसेस में अवॉइड करें। सेकेंड, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अगर एलर्जिक होते हैं तो ही वो चीज़ों का अवॉइड करा जाए। अदरवाइज अगर उनको कोई एलर्जी नहीं है तो उनको मिल्क प्रोडक्ट्स एज सच अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं होती। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कृतिका गोयनका जी, स्किन स्पेशलिस्ट। आज हमने जाना कि चर्म रोग किस तरह से होता है और किन किन तरह की सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इसी तरह और भी हम नई जानकारी लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे खास शो सेहत की बात भूपेश टांडिया के साथ। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडी, रायपुर।